ओए राजू हराम ज्यादा है। मासूम दिखता है लेकिन थोड़ा बहुत हरामीपन उसके अंदर भी जरूर होता है। तो वो चीप टपाटम डम करता है। बच्चा कौन सा कुत्ता कौन सा है, लेकिन वो जो ठोकता है मजदूरों की वो गरीब की माँ का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक गरीब की माँ की आदमी की। मुझे समझ नहीं आती कि एक बंदे को या तो बहुत ज़्यादा प्यार कुछ लोग देते हैं और कुछ लोग इतनी ज़्यादती कर जाते हैं कि जो समझ से बाहर होती है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ तो मौजूद हैं राजू भैया। ये 8 साल जो काम कर चुके हैं वो मज़दूरी में, दिहाड़ी जिसको आप कह लें, और 10 से 12 साल हो चुके हैं खानज़ादा के पास ये काम कर रहे हैं। और समझ नहीं आती कि आखिर क्या मामलात हैं कि आज राजू भैया इतने परेशान हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राजू भैया? कैसा दिख रहा हूँ आपको? दिख तो बहुत अच्छे रहे हैं। बस ऐसे ही दिखता हूँ। अच्छा राजू भैया, मुझे ये बताएं कि इतने ज़्यादा आप परेशान क्यों हैं? एक अच्छे खासे बंदे के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अच्छे खासे बंदे का आपको एक बात बताता चलूँ, आपने बड़ा उसको नाम गलत लिखा है। वो खानजादा नहीं, वो हराम ज्यादा है। सबसे पहले हराम ज्यादा है सबसे पहले, ठीक है। वो हराम ज्यादा है जिसने मेरी जिंदगी अजीरन हराम बना के रखी हुई है। एक मिनट के लिए वो शख्स मुझे बैठने नहीं देता। या मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं, दुनिया के हर नौकर हर गरीब के साथ ऐसा हो रहा है। और आखिर ऐसा कब तक होगा? मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। नहीं बिलाल साहब, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ वो बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, बड़े पोलाइट इंसान हैं, और आपको उसके जो बच्चे हैं बड़े प्यार से आपके साथ रहते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। तो आखिर ये अचानक से आप इतने ज़्यादा क्यों भड़क उठे हैं? आपने मुनाफकत सुना है कभी? मुनाफकत वर्ड, हम्म। एक मुनाफकत होता है, हम्म। उसके बाद आता है अल्ट्रा प्रो मैक्स मुनाफकत। हम्म। वो शख्स वो है। और मुझे लगता है दुनिया का हर मालिक जिसने नौकर रखे हैं वो अल्ट्रा प्रो मैक्स क्या है? मुनाफिक। उसके चेहरे आपके सामने कुछ है, हमारे सामने कुछ। अच्छा नाजरीन, इसमें आप कितने हद तक इसको एग्री करते हैं या नहीं करते? कुछ सवालात हैं, उससे ये वाज़े हो जाएगा कि ये बातें ठीक हैं करेंगे और एग्री, कहाँ बिल्कुल करेंगे। कहाँ तक ये सच्चे हैं और कहाँ तक ये गलत भी हो सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं थोड़ी सी पीछे अगर जाऊं थोड़ा सा, आप अगर पीछे नहीं गुनाह होता है, पीछे नहीं गुनाह होता है। जहन्नमी 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 जहन्नमी। मैं अगर थोड़ा सा बैक पे जाऊं और देखूं कि 8 साल पहले, 10 साल पहले ये जो काम कर रहे थे आप, उस दौरान आप देखें कि जो मज़दूर होता है वो चाय का कप जिस तरह आप अभी लेके बैठे हैं बड़े आराम से पीता है, और जो मालिक होता है, मालिक मकान जो काम करा रहा होता है, उसका खून खोल रहा होता है कि ये कब चाय ख़त्म होगी और दोबारा काम स्टार्ट होगा। तो ये क्या मज़दूरों का एक्शन है, वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो आप मुझे बताएं ना कि अगर हम इसको चुस्की लगा के चाहे ऐसे नहीं पिएंगे तो हम उस घर में 8 घंटे गुजारेंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे। तो ये आपने कैलकुलेशन की है? ये चुस्कियाँ ले ये हम लेके जो आराम, टाइम 1 घंटा आपका लग जाता है ये सिर्फ चाय की एक छोटी सी प्याली। गरम चाय की प्याली हो। जब एक मालिक हमारे साथ गेम खेल सकता है तो एक नौकर क्यों नहीं खेल सकता गेम? अच्छा, तो इसका मतलब है ये गेम चल रही ये होती है। गेम चल रही है सांप सीढ़ी की। अच्छा। जी। अच्छा, दूसरे जो टाइम पास करते हैं वो कोई तरीका बता दें, एक मजदूर किस तरह टाइम पास करता है? खाने पे जब बैठता है 10-10 नान उठा लेता है हम्म। और आराम आराम से खाना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद बातचीत हल्की फुल्की, और फिर जैसी मालिक आता है फिर बस जल्दी जल्दी खा के फिर उसको इस तरह दिखा देंगे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस उसके सामने टाइम पास इस तरह हो तो रहा आखिर वो आपको मजदूरी पूरी देता है और जो टाइम आपको मिलता है वो पेड टाइम होता है। है। लेकिन वो जो ठोकता है मजदूरों की, वो ठोकता है मजदूरों की, वो जो मजदूरों की वो ले रहा है, उनको दिहाड़ी दे रहा है, उनको वो जो उनके साथ जुल्म कर रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? मुझे बताए ना, कौन इस पे आवाज उठाएगा? मैं नहीं मतलब उठाऊंगा तो यही कौन सिंपल उठाएगा? वजह थी कि आपने कोशिश की टाइम पास करने की, बहुत नहीं कोशिश हुआ की। और फिर आपने वो काम छोड़ दिया, नुमान साहब वो 10 साल, मशक्क़त छोड़ दी नुमान साहब आपने। 10 साल कम टाइम नहीं होता। हम्म। सब तरीके आजमाए, एक कोठी
2 किनाल की, हम्म उसमें बच्चे और उसके बाद कुत्ते के बच्चे। उसमें इतने कुत्ते हैं कि समझ नहीं आती बच्चा कौन सा कुत्ता कौन सा है। मैं उसमें समझ नहीं पाता, और मैं कुत्तों को भी वैसे ही ट्रीट करूँ जैसे बच्चों को ट्रीट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, देखें मेरी तनख्वाह से ज्यादा, सुने राजू भैया, बात इस तरह है कि उसके जो बच्चे हैं वो आपके साथ रहते हैं और बड़ा प्यार रखते हैं आपके साथ, और आप आज इतने क्यों आग बगोला है? मुझे आज की वो वजह तो बता दे जिसमें आप गुस्सा हुए हैं। गुस्सा मैं इस वजह से हूँ यार, वो खुद जो है वो चीप टपाटम डम करता है, वो चीप टपाटम डम करता है। हम्म और मुझे 20 दिन हो गए हैं, मुझे उसने घर नहीं जाने दिया। मतलब मेरा दिल नहीं करता मैं भी अपने घर जाऊं, बीवी बच्चों से मिलूं, उनको प्यार दूं, मोहब्बत करूं, उनसे 2 मोहब्बत की बातें बोलूं, उनके लिए चीज़ें लेके जाऊं। आखिर तो आप कितने दिनों के बाद घर जाते हैं? मैं तकरीबन, मुझे पूरा साल गुजर जाता है, मुझे नहीं जाने देते। मुझे कहते हैं ओए वैसे झाड़ू लगा, ओए साफ कर, ओए ओए करके बुलाते हैं, ओए वैसे राजू। नाजरीन, ये एक ज्यादती है कि जो भी कोई बंदा घर में काम कर रहा होता है उसका ख्याल रखना है कि अगर वो 1 महीना काम कर रहा है तो 2 दिन की छुट्टी अगर दी जाए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये इनका एक राइट है जो ये बात कर रहे हैं। अच्छा राजू भैया, ये बताएं कि 1 महीने के बाद अगर आपको छुट्टी मिलती है या साल के बाद आप कह रहे हैं आप जाते हैं, तो आप कितने दिन वहाँ पे स्पेंड करते हैं फैमिली? मुश्किल से 3 दिन मुझे रहने देते हैं, उसमें भी कॉल्स आती है, ओए राजू वो काम करते, ओए राजू वो काम नहीं, पेंडिंग मुझे करे। ये बताएं कि फिर आपके बच्चे तो आपको पहचानते भी नहीं होंगे। क्यों नहीं पहचानते होंगे, मेरी शक्ल थोड़ी चेंज होती है, नहीं पहचानते। नहीं, छोटे बच्चे हुए, साल गुजर गया, पापा आए नहीं, तो वो कहीं नहीं, कोई और आ गया घर में। बच्चे मेरे बड़े हैं। नहीं, आप जाते होंगे तो कोई और आता होगा, इस तरह ये बात नहीं करें, ठीक है ना। मेरे बच्चे मुझे पहचानते हैं, वो कि नस्ली बच्चे हैं मेरे, कुत्ते के बच्चे नहीं हैं। सही। जी, नहीं, कुत्तों में बड़ी वफा होती है राजू भैया, ऐसी बात नहीं है। वफा तो कुत्तों में भी बड़ी होती है। मैं वही सोच रहा था कि मालिक में कैसे नहीं है। सही। अच्छा, क्या क्या काम राजू भैया आपसे लिए जाते हैं एक दिन में? मतलब 12 घंटे ड्यूटी है, तो क्या क्या काम आप करते हैं? मैं झाड़ू देता हूँ, हम्म। पोछा लगाता हूँ। तो और घर में और कोई मेंबर साथ में नहीं? वो कहते हैं कि मुझे आपसे बड़ा अपनायत वाली फीलिंग आती है, अपनायत वाली फीलिंग आती है। इसका ये मतलब है राजू की रगड़ तो पकड़ गए, कोई ख्याल नहीं। बुखार होता है मुझे, उसमें कहते हैं राजू ये मेडिसिन लो, ठीक हो जाओगे, ये कर लोगे। राजू भी इंसान है, राजू की तरह के और भी नौकर इंसान है। आखिर कब तक आखिर। तो राजू भैया, इसमें ये फ़ायदा तो आपको हुआ होगा कि आप सारे काम सीख गए, सफाई सुथराई, खाना पीना। सीख गया, सब कुछ सीख गया मैं। बस एक चीज़ का अफसोस है मुझे कि मुनाफकत करना भी मैं सीख गया हूँ यार। अपने मालिक को देख के ना मुनाफकत सीख गया हूँ। 2 नंबरी तरीके से पैसे कैसे कमाने हैं वो सीख गया हूँ। नहीं, वो तो कहते हैं कि बड़ा खुश रखते हैं आपको, और उनका कहना ये भी है कि ये हमारे घर का एक फ़र्द है, हम कभी फ़र्क नहीं गिनते। तो ये सारी की बातें क्या हैं? अब एक बंदे है, उसको सिर्फ शलवार पे ना दी जाए, उसको ऊपर कमीज़ ना दी जाए ठंड के मौसम में, क्या वो खुश रहेगा? उसको ठंड नहीं लगेगी? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। अब एक बंदे है, उसको सिर्फ शलवार पे ना दी जाए, उसको ऊपर कमीज़ ना दी जाए ठंड के मौसम में, क्या वो खुश रहेगा? उसको ठंड नहीं लगेगी? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या रूटीन है? रूटीन में मतलब आप सफाई सुथराई कर लेते हैं, सुबह के उसके टाइम बाद पे रेस्ट करते हैं? नहीं, रेस्ट कहाँ से करता हूँ, खोते कैसे रेस्ट करता हूँ, पर कुत्तों का खाना डालना होता है। मुझे दुख इस बात का है, मेरे से ज़्यादा खर्चा तो उन कुत्तों का है। मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, वो कुत्ता एक दिन का खाना खा जाता है, और वो भी लैंडी कुत्ता, और वो भी जिसको पाँ की बीमारी होती है, ऐसा कुत्ता उन्होंने रखे हुए हैं। हाँ नाजरीन, ये बहुत एक अजीब बात है कि कुत्ते को ज़्यादा खिलाया जाता है, केयर की जाती है, और इंसानों की कदर नहीं है। ये बहुत ही गलत है, और इंसानों की कदर पहले, क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में भी राजू साहब पहले बंदों को देखा जाता है, और फिर राजू साहब ना गए, अब बड़ा बुरा लगता है। हमारे लिए तो साहब ही है ना। वो ऐसे बोलते हैं कि ओए राजू प्यार ना करियो, ओए राजू प्यार ना करियो, दिल टूट जाता है। नहीं, प्यार तो अब हमारे लिए हराम ही हो गया, जैसे पुराना। अच्छा राजू साहब, आपका नाम राजू है, तो क्या कभी आपने गाना गुनगुनाया राजू? मैं ओए राजू प्यार न करियो, गाता था, ऐसे सफाई करते करते, झाड़ू देते मैं हुए? देता था, झाड़ू देता होता, मैं कहता था ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है। वाह, टूट क्या गया बात। उस दिन दिल। तो आप गाते क्यों नहीं है? मतलब आपने क्यों, मतलब काम कर रहे हैं, आप गाना शुरू कर दें।
गा ही तो रहा हूँ, पिछले 10 साल से इनके घर में हूँ, तो समझे जिंदगी गा रही है मेरे क्या क्या गाने आप काम के दौरान गाते हैं? साथ। मैं वो एक गाता होता हूँ गरीब वाला, बड़ा मुझे पसंद है। गरीब की माँ का भोलापन, इसकी बहन की चूड़ियाँ, गरीब की बुआ को सलाम देंगे हम, क्या करेंगे। अच्छा, जो भी बंदा घर में काम कर रहा हो, सफाई कर रहा हो, जो भी मामलात हो, एक चीज़ मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि एक हरामीपन उसके अंदर ज़रूर छुपा होता है, चाहे वो जहाँ भी काम करता है। ठीक है, मासूम दिखता है लेकिन थोड़ा बहुत हरामीपन उसके अंदर भी ज़रूर होता है जिसको वो भुगत रहा होता है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो वो भाई हैं, मतलब ईद के ऊपर, खानज़ादा साहब ईद के ऊपर, बकरा ईद के ऊपर आप पे क्या शफ़क़त मेहरबानी करते हैं? जो हरामजादा साहब हैं, सबसे पहले सॉरी टू से हरामजादा साहब जो है, वो मेरे पे शफकत तो उनकी ऐसी होती है कि जब वो खुश होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें, बंगला देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारे घर कपड़े भिजवा देंगे। जैसे ही उनको गुस्सा आता है, कहते हैं सब चीज़ें कैंसिल, वापस की इंटरेस्ट से। हाँ, ये चीज़ है नाजरीन कि जब एक कोई भी कंपनी का ओनर होता है, खुश होता है, अपने एम्प्लॉइज़ को कहता है कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बोनस दूंगा, घर लूँगा, गाड़ी दे दूंगा, और जब ज़रा सा लॉस होता है तो वो फ़ौरन ही मतलब है कि कैंसिल कर देता है सब, ऐसे ही। ऐसे ही है। अच्छा, ये जो धरना हुआ है, धरने पे गए थे आप? हमारे लिए कौन सा धरना है यार, धरने की बातें छोड़े, हमें इंसाफ दिलाएं। नुमान साहब इंसाफ दिलाएं हमें, मेरे तो खबर इंसाफ का कैसे तान मत ले मिलेगा? आप। जब इंसाफ हुक्मरानों को नहीं मिल रहा तो आपको कैसे मिलेगा? तो आपके शो में इसी वजह से आए हैं ना हम, इस पॉडकास्ट में इसी वजह चले से फिर तो आए हैं नाजरीन कि से मैं रिक्वेस्ट करते हैं कि इस भाई के लिए, राजू भैया के लिए दुआ भी करें और कोशिश करें किसी का कांटेक्ट है अगर खानज़ादा साहब से, खान साहब कहते हैं या खानज़ादा कहते हैं? हरामजादा साहब। अच्छा, हरामज़ादा साहब से अगर किसी का कांटेक्ट है तो वो ज़रूर उससे बात करके राजू भैया के लिए थोड़ी सी रियायत लें, ताकि वो इनके साथ अच्छा बर्ताव करें, इनके साथ सपोर्ट करें, इनको इनकी हेल्प किया करें। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनके घर में अगर कोई भी काम करता है तो उसकी ज़रूर कदर करें, क्योंकि एक इंसान ही है जो एक दूसरे के काम आते हैं। और जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, उनको दिल से रिक्वेस्ट है कि जो मज़दूर घरों में काम करते हैं उनकी भी ज़रूर केयर किया करें। ये एक छोटा सा मैसेज हमने वीडियो के ज़रिए दिया है मज़दूरों के लिए। तो राजू भैया, अल्लाह खैर करेगा, आप टेंशन ना लें, हमारे व्यूअर्स तक आपकी बात पहुंच चुकी है और उम्मीद करते हैं कि इसका बदला रहम से ही मज़दूरों को दिया जाएगा। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, शेयर करें वीडियो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।